करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रमुख सम्मेलन। तो बात करते हैं सबसे पहले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की। तो 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की थी। इसका आयोजन 9 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में हुआ था और इसकी थीम थी निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर। इससे पहले ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका समापन नई दिल्ली घोषणा के साथ हुआ। इससे पहले भारत ने 2012 और 2016 में इसकी अध्यक्षता की है। इससे पहले नरेंद्र मोदी 2016 में गोवा में इसकी अध्यक्षता की थी। तो ठीक है, तो जो अभी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो 13वां ब्रिक्स सम्मेलन है वो कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की, तो वो नरेंद्र मोदी जी ने की थी। भारत ने इससे पहले 2012 और 2016 में इसकी अध्यक्षता की है। अगला जो सम्मेलन है वो 47वां 47th G7 शिखर सम्मेलन। पहले ये G8 हुआ करता था, अभी इससे रसिया को निकाल दिया है तो G7 बचा हुआ है। तो G7 का जो शिखर सम्मेलन है वो 11 से 13 जून 2021 के बीच दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में समुद्र के किनारे बसे कार्बिस बे कॉर्नवॉल में संपन्न हुआ। इसकी मेजबानी इंग्लैंड द्वारा की गई। G7 शिखर सम्मेलन की थीम थी बिल्डिंग बैक बेटर। मेजबान जो ब्रिटेन ने इसकी मेजबानी की, तो मेजबान ब्रिटेन ने वर्ष 2021 के G7 शिखर सम्मेलन में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया था। इसे संयुक्त रूप से डेमोक्रेसी 2 कहा गया है। तो G7 के बारे में जान लेते हैं कि इसकी पहली बैठक जो है वो 1975 में हुई थी। भारत इसका सदस्य नहीं है। इसके जो सदस्य देश हैं वो हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली और जर्मनी। तो G7 का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है स्वतंत्रता, मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र, कानून का शासन, विकास, समृद्धि और इसके सिद्धांत। अब बात करते हैं नाटो की। तो नाटो की 31वीं जो शिखर बैठक है वो नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस, जो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के रूप में जाना जाता है। इसमें इससे शासनाध्यक्षों की 31st औपचारिक बैठक 14 जून 2021 को ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स में आयोजित की गई थी। नाटो 30 यूरोपीय उत्तरी अमेरिकी देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। इसके सामूहिक रक्षा की एक प्रणाली शामिल है। मूलतः नाटो में 12 सदस्य देश थे जो अब बढ़कर 30 हो गए हैं। इसका सबसे जो नवीनतम सदस्य है वो मैसेडोनिया है। तो ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है कि नाटो का जो करंट में सबसे नया जुड़ने वाला सदस्य है वो मैसेडोनिया है। अब अगला जो सम्मेलन है, भारत और ब्रिटेन आभासी, मतलब कोरोना की वजह से जो कॉन्फ्रेंस होनी थी उसे वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बदल दिया गया है। ये भारत और इंग्लैंड के बीच संपन्न हुई। इसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समकक्ष ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने के बीच 4 मई 2021 को आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। दोनों नेताओं ने शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और ब्रिटिश संबंध को नई ऊंचाई देने के लिए महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय रोड मैप प्रस्तुत किया, जिसे रोड मैप 2030 कहा गया। भारत और स्वीडन के बीच भी इसी बीच आभासी शिखर बैठक हुई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के बीच आभासी शिखर बैठक 5 मार्च 2021 को संपन्न हुई। तो इस स्वीडन के अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने के निर्णय की घोषणा स्वीडिश प्रधानमंत्री ने की थी। और भारत व स्वीडन की पहल पर सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क UN एक्शन शिखर सम्मेलन में शुरू किए गए लीडर ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन पर भी चर्चा हुई। चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि 11 जनवरी 2021 तो फ्रांस के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजन किया गया। इसको UNO एवं विश्व बैंक के सहयोग से इसका आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य है पृथ्वी पर जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी की सुरक्षा हेतु ध्यान केंद्रित करना। इस बार की थीम थी लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। इसका पहला जो शिखर सम्मेलन है 2017 में पेरिस में हुआ था। सम्मेलन के मुख्य बिंदु हैं कोविड-19 महामारी में अर्थव्यवस्था के लिए प्रकृति के महत्व की ओर ध्यान केंद्रित करना। तो दोस्तों इसके अलावा जो वैश्विक योग सम्मेलन का आयोजन किया गया, आयोजन भारत द्वारा किया गया है। इसमें मोक्ष यातन योग संस्थान द्वारा आयुष मंत्रालय एवं भारतीय सांस्कृतिक संबद्ध परिषद के सहयोग से ये आयोजन किया गया था। दूसरा संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन अभी हुआ बीजिंग में, चीन की राजधानी बीजिंग में से संपन्न हुआ 2021 में अक्टूबर में। इससे पहला आयोजन 2016 में आसगाबाद, तुर्कमेनिस्तान में एक शहर है आसगाबाद, वहाँ पे हुआ था।
13वीं ब्रिक्स सम्मेलन के बाद 13वीं ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसमें विदेश मंत्री जो होते हैं उनके, ये एक इम्पॉर्टेंट है G20 शिखर सम्मेलन। तो G20 का 16वां शिखर सम्मेलन रोम में हुआ, इटली की जो कैपिटल है रोम में संपन्न हुआ। 30 अक्टूबर 2021 को आयोजित किया जाएगा। एक्चुअली 30 अक्टूबर आने वाला है, तो G20 का जो 2021 का 16वां शिखर सम्मेलन है वो 30 अक्टूबर को इटली की राजधानी रोम में आयोजित किया जाएगा। वहीं 17वां इंडोनेशिया 2022, ये जो G20 का 17वां सम्मेलन था वो इंडोनेशिया में 2022 में, 18वां जो सम्मेलन होगा 2023 में वो भारत में, और 19वां शिखर सम्मेलन 2024 में ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। पहला जो क्वाड समिट हुआ 2021 में, इसका मार्च 2021 में हुआ, वर्चुअल रूप से भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा इसमें सम्मिलित देश हैं। ये पूछा जा सकता है कि क्वाड में कौन कौन से लोग सम्मिलित हैं। अभी जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिकी दौरे पर गए थे तब भी उन्होंने क्वाड के एक औपचारिक मीटिंग की थी, तो इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया 22-23 अप्रैल 2021 को अमेरिका द्वारा वर्चुअल रूप से, और इसका जो विषय था वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। इसके अलावा एजुकेशन 2020 एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो जनवरी 2021 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। विषय है इसका भारत में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा देना। अब ये 9वां हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन 2021, इसका जो आयोजन है वो दुशांबे में किया गया। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। प्रमुख जो उद्देश्य था अफगानिस्तान में सुरक्षा और सहयोग का एक क्षेत्रीय पहल करना। इसमें भाग लिया भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। हार्ट ऑफ एशिया का जो उद्देश्य था वो अफगानिस्तान को स्थिरता व समृद्धि प्रदान करना। इसकी स्थापना हुई थी 2 नवंबर 2011 को इस्तांबुल में, तुर्की की जो कैपिटल है इस्तांबुल, वहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। भारत इसका एक सदस्य देश है। 2016 का हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन भारत में अमृतसर में हुआ था। तो ये अब इसके बाद है 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। जो 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन है, ये अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फरवरी 2021 में आयोजन किया गया था इसका, और इसकी जो थीम थी रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर। और इसके बाद छठा रायसीना डायलॉग 2021, इसका आयोजन किया गया 13 से 16 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। इससे मुख्य अतिथि थे रवांडा के राष्ट्रपति व डेनमार्क के प्रधानमंत्री। 6वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 आयोजन इसका 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल रूप से किया गया विदेश मंत्रालय द्वारा। इस बार जो इसकी थीम थी वो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो 6वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, हमेशा जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन होता है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी तारीख को 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी अवसर पर ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाया जाता है। तो ये थे कुछ प्रमुख सम्मेलन। अब इसके बाद हम अगला वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें रिपोर्ट और सूचकांक होंगे। ये सारे जो हमने सम्मेलनों के बारे में बात की, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी PCS परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए और लास्ट तक देखिए। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो फिर वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।